दोस्तों, एक होता है पढ़ना और एक होता है ध्यान से मन लगाकर पढ़ना। क्योंकि पढ़ना तो हम उसको भी बोल सकते हैं जब घंटों तक किताब सामने खुली हो और हमारा ध्यान कहीं और हो। लेकिन ध्यान से मन लगाकर पढ़ने का मतलब है कि तुम जितनी देर किताबों के सामने बैठे हो, तुमने उतनी देर में कुछ ना कुछ याद किया है, कुछ ना कुछ रिवाइज किया है, कुछ ना कुछ उसका आउटपुट निकला है। सच में अगर कुछ करना चाहते हो ना लाइफ में, तो ये जो किताब सामने रखकर खुली आंखों से खुद को और बाकी सबको धोखा दे रहे हो, इसको छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तुम खुद का स्टडी सिटिंग टाइम ऐसा रखो जिसमें जितनी देर पढ़ाई करो उतनी देर सिर्फ पढ़ाई ही करो। उस वक्त लोगों की बातें नहीं, दोस्तों का लालच, ये सब तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर तुम अपने टारगेट को लेकर डिटरमाइंड रहोगे तब ही तुम्हारे गोल्स पूरे हो सकते हैं। तुम डिटरमाइंड रहोगे, उसके बाद तुम्हें कोई कुछ भी कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी बात बिल्कुल मत सुनो, चाहे वो तुम्हारा कितना ही खास क्यों ना हो। क्योंकि अगर तुमने खुद ठान लिया है ना कि तुम्हें ये करना है, तो फिर कोई माई का लाल तुम्हें वो अचीव करने से नहीं रोक सकता, बशर्ते तुम्हारी मेहनत होनी चाहिए। किसी की भी नेगेटिव बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारा काम है लगातार पढ़ाई करना, अपने गोल्स के लिए, अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, बस उसके लिए मेहनत करते रहो। जिस दिन मन हारने लगे ना, उस दिन अपने आप से पूछना कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था। अगर तुम्हारा कोई सपना है ना, तो उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दो। जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते ना, वो दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी स्ट्रगल नहीं देखा। जिन्होंने संघर्ष देखा है और किया है, वो कभी भी तुम्हें कोई नेगेटिव कमेंट नहीं देंगे। तुम्हारे दिमाग में बस इतना ही होना चाहिए कि जो चाहिए उसके लिए मेहनत करो, हासिल करो उसको, बस बात खत्म। इधर उधर की कोई बातों पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। किसी भी एग्जाम में टॉप रैंकर बनना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, बस हमारी कोशिश ही ऐसी नहीं होती कि हम टॉपर बने। इसलिए लगातार बिना रुके थके, अपने टारगेट को बिना भूले अगर मेहनत करनी है, खुद का एक रूटीन सेट करना पड़ेगा, खुद को एक टाइम टेबल में बांधना पड़ेगा, खुद को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला काम है, तुम जहां पढ़ रहे हो वो जगह पढ़ाई के लिए सूटेबल हो। आपकी पढ़ाई आपकी सराउंडिंग पे डिपेंड करती है, इसलिए सही जगह का, सही डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। पढ़ने के लिए अच्छे एनवायरनमेंट का होना बहुत जरूरी है। और अगर तुम अपनी पढ़ाई बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह, शोर शराबे वाली जगह कर रहे हो ना, तो आपका ध्यान डाइवर्ट होना एक नॉर्मल बात है। इसलिए जिस टेबल चेयर पर आप बैठ करके पढ़ाई करते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ आपकी किताबें और सामने की दीवार पर लिखा हुआ आपका टारगेट होना चाहिए, जिससे तुम उसे भूल ना पाओ। क्योंकि हमारा माइंड हमें बहुत जल्दी कंफर्ट जोन में डाल देता है। वो तुम्हें ये भी कहेगा कि भाई सो के पढ़ ले, बेड पे चल के पढ़ ले, कंबल ओढ़ के पढ़ ले। लेकिन तुम्हें अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करना है कि अगर मैं इस जगह से हट के दूसरी जगह बैठ करके पढ़ूंगा ना, तो मैं सिर्फ किताब खोल के बैठा रहूंगा, टाइम वेस्ट करूंगा। खुद को हार्ड वर्क के लिए प्रिपेयर करो। खुद को जब थोड़ा बहुत कष्ट मिलेगा ना, तो ही पढ़ाई हो पाएगी। आराम में तो आराम ही आराम है बस। दूसरी बात, अब आप पढ़ाई करते हैं तो बैठ गए हो, नेक्स्ट जो बात है ना, वो ये है कि तुम्हारे पास पूरे दिन का, पूरे महीने का, पूरे साल का टारगेट होना चाहिए। उसका एक शेड्यूल होना चाहिए। तुम्हारे पास टाइम टेबल होना चाहिए कि तुम्हें कितने दिन में क्या कवर करना है। जब तक तुम्हारे पास टाइम टेबल नहीं होगा, तब तक तुम्हारे माइंड को पता नहीं पड़ेगा कि वो यहाँ टेबल चेयर पे क्यों बैठा हुआ है। इसलिए एक सही एनवायरनमेंट के बाद एक अच्छा और सही टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल ऐसा ना हो कि वो आपको स्ट्रेस में डाल दे। टाइम टेबल ऐसा हो कि आपकी बॉडी, आपका माइंड आराम से उसे कवर कर सके। बोझ मत डालना अपने माइंड पर, क्योंकि बोझ से, स्ट्रेस से चीजें फट जाती है, दब जाती है, तो वो आउटपुट नहीं आ पाता जो आपकी असली पावर है। इसलिए इजी वे में अपना टाइम टेबल बनाकर खुद को छोटे छोटे टारगेट्स दो, जिससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी। कंटिन्यूटी का होना बहुत जरूरी है। एक बार छूट गया तो बस पीछे छूट गया, फिर दोबारा जीरो से शुरू करना बहुत मुश्किल होगा। बात नंबर 3, एनालिसिस। टाइम टेबल के बाद, टू डू लिस्ट के बाद तुम्हें हर दिन ये एनालिसिस करना है कि तुमने जैसा टाइम टेबल बनाया था उसके हिसाब से कितना काम किया है, उसकी लिमिट से बाहर कितना काम किया है। जैसे तुम्हें 1 घंटे की स्टडी पे 15 मिनट का ब्रेक चाहिए था और तुमने 1 घंटे की स्टडी पे 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, तो जिस वजह से आपने 1 घंटे का ब्रेक लिया है, उस कमजोरी को दूर करने की कोशिश करो। वो आपका मोबाइल फोन हो सकता है, आपकी नींद हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं। क्योंकि ये 1 घंटा खाने वाले लोग कब तुम्हारे महीने और साल खा जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए डाइवर्जेंस को खुद से दूर रखो। जो लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिन चीजों से तुम्हारा पढ़ाई का माहौल हट रहा है, उन चीजों से खुद को दूर रखो। पूरे डेली एनालिसिस करो, आज कितना टाइम किस चीज को एक्स्ट्रा दे दिया जो नहीं देना चाहिए था। बात नंबर 4, बी डिसिप्लिन्ड। आपको जिंदगी में यह चुनाव करना है कि आप अनुशासन की कीमत चुकाएंगे या अफसोस की। क्योंकि अगर तुम्हें लंबे समय तक मेहनत करनी है ना, तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है।
डिसिप्लिन आपका रूटीन फिक्स रखता है, आपके माइंड को भटकने नहीं देता। खुद को जितना ज्यादा डिसिप्लिन रखोगे उतने ही आउटकम अच्छे आने के चांसेस हैं। तुम खुद के लिए डिसिप्लिन नहीं रहोगे ना, तुम खुद के लिए थोड़ा रेस्ट्रिक्ट नहीं रहोगे, तो कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब कर देगा, कोई भी कहीं पे भी ले जाएगा, बात कर लेगा। इसलिए अपने खाने पीने, सोने और पढ़ाई करने के लिए वेल डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। द स्पीड ऑफ योर सक्सेस इज लिमिटेड ओनली बाय योर डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। खुद से वादा करो कि मैं पढ़ाई के समय मात्र पढ़ाई में ध्यान दूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। पढ़ाई को आनंद समझकर पढ़े, ना कि बोझ के जैसे। बात नंबर 5, बी ऑनेस्ट, बी ग्रेटफुल। अपना सपना जीतना मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं। हमेशा याद रखें कि आप किन परिस्थितियों से आए हैं। अपने लिए ईमानदार रहें। जहां से आप आए हैं ना, जहां तक आप पहुंचे हैं, और जिन परिस्थितियों में आपके पेरेंट्स ने आपको भेजा है, उन परिस्थितियों को भूले नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा असली इंस्पिरेशन है, वो तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स है। जैसे ही तुम डाइवर्ट होने लगोगे ना, तुम्हारा पढ़ाई में मन कम लगने लगे, तुम्हें इन चीजों को याद रखना चाहिए कि यार मेरे घर वाले आज के दिन सुबह 4 बजे उठकर खेती का काम कर रहे होंगे और मैं 8 बजे तक आराम से सो रहा हूँ। इन चीजों को याद करने से तुम्हें अपने आप इंस्पिरेशन मिल जाएगी कि यार मुझे पढ़ना चाहिए, मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने घर वालों के लिए। इसलिए कभी भी अपनी परिस्थितियों को, अपने परिवार के बैकग्राउंड को ना भूलें, क्योंकि आप कितने ही आगे पहुंच जाएं, अगर आप अपनी जीरो वाली पहचान, जब आप कुछ भी नहीं थे, अगर आपने वो पहचान ही भुला दी, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि आपकी पहचान ही वह चीज है जो आपको याद दिलाएगी कि आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या करने वाले हो, और क्या क्या और किन किन परिस्थितियों में अब तक इतना कुछ किया है। तुम अपने आप को बहुत लोगों से आगे समझो, क्योंकि तुम्हें चॉइस से किताबें मिली है, तुम्हें चॉइस में पढ़ना मिला है। बहुत से लोगों को आपकी उम्र में घर भी नसीब नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप जानबूझकर मेहनत को, अपने आलस को, कंफर्टेबल जोन को चूज कर रहे हो। दोस्तों, अच्छी किस्मत किसी की नहीं होती, अच्छी किस्मत बनानी पड़ती है। भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद की मेहनत के लिए ईमानदार हो। इसलिए अभी भी वक्त है, सीरियस होकर पढ़ने लग जाओ। वैसे इस तेजी से बढ़ती हुई दुनिया में अगर आपके पास फालतू कामों के लिए टाइम है, तो यकीन मानो आपकी आने वाली दिनों में ना बहुत बुरी हालत होने वाली है। और जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ पछतावा बचेगा कि काश यार मैंने उस वक्त मेरा टाइम बर्बाद नहीं किया होता, जब बाकी लोग पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे। इसलिए अगर कुछ करना है ना, तो या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। बेवजह उसको पकड़े मत रखो। मेहनत करने का, पढ़ाई करने का ढोंग करके घर वालों को और खुद को धोखा मत दो। नहीं हो रहा ना, तो उसको छोड़ दो और बता दो सबको कि भाई मुझसे नहीं होगी पढ़ाई, मैं मजदूरी कर लूंगा। लेकिन ऐसे धोखे में मत रखो किसी को। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट एंड नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप। मुझे नहीं पता अभी कि किसके पास कितना टाइम बचा हुआ है और साल भर किसने कितना कुछ कर लिया है, कौन कितना पानी में है। मुझे बस इतना पता है कि अगर आज से, अभी से शुरू करते हैं ना, तो तुम वो अचीव कर सकते हो जो तुमने सोचा है। आपके पास जो टाइम बचा है, उसमें अपना फिक्स टाइम टेबल बनाकर अपना 100% देने की कोशिश करो और मन लगाकर उन बचे हुए दिनों में वो करके दिखाओ जो आपके पेरेंट्स ने आपसे उम्मीद लगा रखी है। अपना कंफर्ट जोन छोड़कर आराम, मस्ती, मौज से दूर हटके, सोशल मीडिया से दूर रह के अपनी और किताबों की दुनिया में ऐसे खो जाओ जैसे आपके और किताबों के अलावा आपके जीवन में कोई और नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आपके दोस्त सिर्फ और सिर्फ किताबें हो सकती हैं, बाकी सब झूठ है, फरेब है। ये सब लोग जो तुम्हें आज कह रहे होंगे ना कि हमारे पास तुम्हारे जैसा कोई दोस्त नहीं है, ये वही लोग हैं जो कल तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। इनके होने और नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने किताबों का साथ छोड़ दिया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए जो जरूरी है ना, उस पर फोकस करो और बहाने बनाना बंद करो। 99% ऑफ फेलियर कम्स फ्रॉम पीपल who have the habit of making excuses। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाओ और अपने मन को और अपने माइंड को कंट्रोल रखो और उसे कहो कि भाई कुछ दिन पढ़ ले, उसके बाद में तो फिर मजे मजे हैं। जैसे कि शादी में अच्छा खासा माहौल बनाने के बाद ही शादी का मजा आता है ना, वैसे ही अगर तुम्हें बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, मजे मजे में पढ़ाई करनी है, तो अच्छा सा माहौल क्रिएट करो, अपना टाइम टेबल सेट करो, खुद को यह याद दिलाते रहो कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो और जी जान से अपनी मेहनत करके टॉपर बनो। स्टे डेडिकेटेड बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। वक्त लगता है, लेकिन मेहनत करने वालों का टाइम जरूर आता है। और मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप भी अपनी मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।